बस इतने कम लोग, बाकी सब मेंढक थे पानी में। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर इतना शोर नहीं सुनाई दिया, लेडीज है इसलिए। अच्छा चलो, एनीवे कोई बहुत ज़्यादा थक तो नहीं गया? नहीं थक गया तो सच सच बताओ। अगर आपको थकावट हो रही है तो देखिए 9 बजे यहाँ पर खाना होगा। 9 बजे होगा, कितना होगा, 8:30 को खाना होगा। खाना खाने के बाद आप घर पहुँचना, फिर रात को 2 बजे तक मोबाइल पे मैसेजिंग मत करना, जाके मस्त झोपाई चाय का क्या दो चार बार बुला लो तो मैं मराठी में बोलने लग जाऊंगा, प्रचार मराठी में करूंगा। मला मराठी खूप आवडते। मराठी चांगली आहे तो ठीक है, तो थोड़ा सा बार बार बुलाओ ताकि मैं मराठी सीख सकूं। हालेलुया। देखो मराठी हमें सीखनी पड़ी क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोल्हापुर में की है, तो वहाँ बाज़ार में मराठी बोलनी पड़ती थी। तो अब 4 साल में कुछ ना कुछ तो इंसान सीख जाता है, थोड़ा बहुत सीख लिया था पर कभी उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया। 25-30 सालों में इस्तेमाल ही नहीं किया तो फिर कैसे याद रहेगा। पर हाँ, अगर मैं 1 महीना मराठी बोलने वालों के बीच में रह जाऊँ, 1 महीना, मुंबई में नहीं, मुंबई में कौन बोलता मराठी, मराठी बोलने वालों के बीच में अगर 1 महीना मुझे पूरा रहने को मिले और कोई हिंदी ना बोले, तो 1 महीने के बाद मेरी मराठी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल मैं सुना कि मराठी में महाराष्ट्र में सबको क्या बोलना पड़ता है, मराठी बोलना पड़ता है। अभी कल जो है हमें आना था तो पास्टर साहब ने कहा कि आप कार ले जाओ, तो सिस्टर स्मिता भी हमारे साथ आने वाली थी। बस हम निकलने को हुए तभी पता चला कि वो नहीं आ रही है किसी कारणवश। तो मैंने कहा यार हम दोनों मराठी मानुस, तो हम में से कोई है ही नहीं, हम तो दिल्ली से आए हुए हैं, हम तो अब हम कार में जाएंगे, हम तो वैसे ही बाहर के लगते हैं, तो अब क्या होगा, मराठी भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो जो मुंबई का था वो तो है ही नहीं साथ में। तो एनीवे बहुत जल्दी मराठी हम सीख पाएँ, ये हमारी ख्वाहिश है। देखिए पंजाब में जाने के बाद मैं पंजाबियों से यही बोलता हूँ कि मुझे पंजाबी में प्रचार करना है, क्योंकि पंजाबी भी मैं काफ़ी हद तक समझ लेता हूँ और इस तरह काम चलाओ थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, तो अच्छा लगता है। पर क्या करें, इस्तेमाल में नहीं होता, इसलिए ज़्यादा याद नहीं रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर सैम कह रहे थे हमने मैराथन दौड़ना शुरू किया। जब मैं 40 साल का हुआ तो मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हुई। मुझे लगता था मेरी आंखें कभी कमज़ोर नहीं होंगी, क्योंकि प्रभु की दया से इंद्रिय जितने हैं बहुत तेज़ हैं, कान बहुत तेज़, सूंघने की क्षमता ऐसी कि मेरे घर वालों से पता करो या मेरे दोस्तों से पता करो कि कोई मरा हुआ चूहा कहीं होगा तो मैं घूम घूम के जैसे एल्सेशियन कुत्ता पहुंच जाता है, ऐसे पहुंच सकता था। तो आँख देखने की भी क्षमता बहुत तेज़ थी, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी नज़रें कमज़ोर होंगी। तो मैं वहाँ गया ऑप्टिशियन के पास, तो उसने चेक किया, बोला आपकी तो नज़रें कमज़ोर हो गई। मैंने कहा हैं, मेरी भी नज़रें कमज़ोर हो गई। बोला उम्र कितनी है? मैंने कहा सर 40 हो गई। बोले 40 के बाद सबके साथ ऐसे ही होता है। तो मुझे लगा अब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं वॉकिंग के लिए जाने लगा। किसके लिए? वॉकिंग के लिए। वॉकिंग के लिए जाने लगा तो मन किया थोड़ा जॉगिंग करके देखूं यार, तो जॉगिंग भी होने लग गया। तो फिर मैंने कहा चलो 500 मीटर जॉगिंग करते हैं, तो 500 मीटर जॉगिंग हो गया। मालूम इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री यह है कि जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे सीजनल एलर्जिक एस्थमा शुरू हो गया। मतलब सीज़न में, कुछ सीज़न में जो है सीजनल एलर्जी हो गया, दमा बहुत सीवियर, बहुत ही सीवियर। एक बार मेरे कॉलेज से मुझे फर्स्ट ईयर में ही पूना लेके आए। पूना में मेरे पेरेंट्स थे,
तो डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ टाइम पे लेके आ गए, थोड़ा देरी हो जाती तो बहुत बुरा केस हो जाता, क्योंकि मुझे निमोनिया हो गया, मुझे चेस्ट में कंजेशन भर के क्या हो गया, निमोनिया हो गया। क्योंकि कॉलेज में क्या कई दिन तक कभी कभी सोने को नहीं मिलता था, असाइनमेंट करने होते थे, प्रोजेक्ट्स करने होते थे, तो ऐसा कुछ हो गया। डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ टाइम पे लेके आ गए, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता। तो कॉलेज के अंदर मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था पूरी पूरी रात नहीं सो पा रहे, रूम पार्टनर्स जो हैं कोई सरसों का तेल सीने पे मल रहा है, कोई पीठ पे मल रहा है, ना बैठ पा रहा हूँ ना खड़ा हो पा रहा हूँ, लेट तो हो सकता ही नहीं। तो बड़ी बुरी हालत थी, दौड़ा के ले जाते थे अस्पताल में, इमरजेंसी दवाइयाँ देते थे, बहुत बुरा हाल होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जब मेरी जॉब लग गई, कलकत्ता पहुँच गया, फिर बहुत सीवियर अटैक हुआ, मौत के मुंह में जाकर बाहर निकल के आया। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। जो लोग सेवा करते थे वो रोते थे, कहते थे हमसे देखा नहीं जा रहा है, इतनी बुरी हालत है। तो अब मेरे दिल में आया कब 40 के बाद कि क्या करना है, जॉगिंग करना है। तो मैं 500 मीटर जॉगिंग करने लगा, 1 किलोमीटर जॉगिंग करने लग गया, 1.5 किलोमीटर जॉगिंग करने लग गया। तो मुझे लगा कि अब पता नहीं क्यों दिल में आया कि मैराथन में नाम भर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक मैराथन में रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर का होता है और हाफ मैराथन जो है 21 किलोमीटर का होता है, 21 किलोमीटर प्लस समथिंग। तो मैंने 21 किलोमीटर वाले हाफ मैराथन में रजिस्ट्रेशन करा दिया। एक मैराथन भागने के लिए कम से कम आपको 4-5 महीने की तैयारी करनी पड़ती है। प्रैक्टिस में आपको 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर भागना पड़ता है। तो मैंने खूब प्रैक्टिस किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अचंभा होने लगा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भरी जवानी में इतना नहीं दौड़ सकता था, अब इतना कैसे दौड़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने सुबह आपसे कहा था कि जब शैतान हमसे बोलता है तू नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक जवाब है, मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार जब मैं गया दौड़ने के लिए और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में था वो मैराथन, मैं भागने के लिए गया। मैराथन में हम किसी और के साथ compete नहीं करते, हम अपने साथ ही कंपटीशन में होते हैं, क्योंकि किसी और को तो हरा नहीं सकते, तो खुद को हराने का लक्ष्य होता है। ये मैराथन की खासियत है कि हमें किसी के साथ compete करना नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वहाँ गया और पहले स्टेडियम के अंदर 2 या 3 बार चक्कर लगाना था, उसके बाद फिर रोड पे आना था। तो मैंने स्टेडियम के अंदर के 2-3 चक्कर तो काट लिए, फिर रोड पे आया और रोड पे आने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस में 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर मैं भाग के आया था, पर जब मैं रोड स्टेडियम से बाहर रोड वाले पे आया और एक चक्कर काटा रोड पे, बहुत लंबा सर्कल था कई किलोमीटर का, एक चक्कर जब काटा तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं यहीं मर के गिर जाऊंगा। मुझे लगा कि 21 किलोमीटर हो गए हैं, जबकि अभी जो है 10-11 किलोमीटर भी नहीं हुए थे। सोच सोच के डर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ और चल रहा था। मेरे साथ 1-2 विश्वासी लोग थे और सबसे खास बात क्या है, मैराथन सारे अक्सर संडे को होते हैं और मैं चर्च का पास्टर था। मुझे जाकर के क्या लीड करना है, चर्च भी लीड करना है, प्रचार भी करना है। मैराथन के बाद सब लोग ऐसे आगे फैल जाते हैं, पूरे दिन उठते नहीं हैं, मसाज करवाते हैं। हमारे ऊपर चैलेंज क्या है कि सुबह जाके दौड़ के फिर जाके क्या करना है, संडे वर्शिप भी लेना है। यहाँ मेरी हालत इतनी बुरी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आधा हुआ नहीं, मुझे लग रहा है कि 21 किलोमीटर पूरे हो गए। मैंने कहा यार मैंने कौन सा मापा था, 14 किलोमीटर तो मैं भाग के आया, यहाँ क्यों नहीं भाग पा रहा हूँ। पर अंदर से कुछ अजीब अनुभव मुझे हो रहा था, अंदर से कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे रुकने नहीं दे रही थी और मैं भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागता ही रहा और मैंने 21 किलोमीटर पूरे कर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आकर ख़त्म करते हैं, अंदर आके ख़त्म किया और मैं बैठ के रोने लग गया। मैं बैठ करके रोने लग गया। मेरे साथ मेरे हम उम्र एक भाई चर्च से थे और चर्च से 1-2 जवान थे। मैं बैठ के रोने लग गया। मेरे साथ वालों को समझ में नहीं आ रहा कि पास्टर क्यों रो रहे, खुश होना चाहिए
ये रो क्यों रहे हैं, और मेरे से आंसू रोके नहीं जा रहे। किसी तरह मैंने बीच में रोका और मैंने कहा कि मैं दुख से नहीं रो रहा हूं, मैं आनंद से रो रहा हूं। ये मेरे शरीर की जीत नहीं है, ये मेरी आत्मिक जीत है। दिस इज माई स्पिरिचुअल विक्ट्री। ये जीत पता क्या है, इस वचन ने मेरे दिमाग को बदला है, इस वचन ने मेरी सोच को बदला है। उसका प्रमाण है, उसका नतीजा है कि आज मैं 21 किलोमीटर भाग पाया हूँ। मैं 23-24 की उम्र में मैं दमे का भारी मरीज था और प्रभु ने मुझे आज जो है 21 किलोमीटर दौड़ने का अनुग्रह दिया है। उसके बाद कई बार एयरटेल हाफ मैराथन में भागा और मेरी स्पीड तो अच्छी नहीं है। स्पीड कैसे अच्छी होगी, मेरा वज़न ही 95 किलो के करीब है। मैराथन भागने वालों का वज़न कितना होता है, 45 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 55 किलो ऐसे होता है, या मैक्सिमम 60 किलो। अब मैं 95 किलो लेकर के भागूंगा तो स्प्रिंटिंग तो नहीं कर सकता ना। पर यह है कि मेरी गवाही यह है कि एक एयरटेल हाफ मैराथन मैंने ऐसा भागा जिसमें मैं 2.5 घंटे तक रुका ही नहीं। पानी पीने के लिए भी रुक सकते हैं ना, स्टेशंस होते हैं, वाटर स्टेशंस होते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स का होता है। मैं रुका ही नहीं, मैं बस भागता ही गया, भागता ही गया। 1.25 घंटे या कुछ में मैंने 21 किलोमीटर पूरा किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब मैं मैराथन नहीं भागता। मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी हुई जिस वजह से मैं मैराथन नहीं भाग पाता। मेरे को स्किपिंग का बड़ा शौक़ था, तो मैं घर में जब कोविड का समय आ गया तो अब बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैं घर में स्किपिंग करता था। स्किपिंग का इतना शौक़ था, मैं बहुत स्किपिंग कर लेता था। 1 घंटे में मैंने एक बार ऐसे ही लिखा तो 1 घंटे में मैंने 4,500 स्किपिंग कर लिया था। मैंने 1 घंटे में 4,500 स्किपिंग। मुझे आराम से लग रहा था कि मैं 5,000 क्रॉस कर सकता हूँ, पर मैंने क्रॉस नहीं किया। बीच में थोड़ा रुकते हैं, बीच में रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड का, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 आवर में मुझे लग रहा मैं आराम से 5,000 क्रॉस कर सकता हूँ, पर मैंने 4,500 जो है पूरा किया स्किपिंग। बहुत अच्छा स्किपिंग करता था, पर स्किपिंग ज़्यादा करने की वजह से मुझे कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से मुझे मैराथन रोकना पड़ा, मुझे जो स्किपिंग भी पूरी तरह से रोकना पड़ा। पर मेरा जो फर्स्ट लव है ना, जैसे कहते हैं ना, बतख सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, बतख को, तैरने से। मेरा फर्स्ट लव स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स से है, ताकत के खेल। पहले लोग बोलते थे ताकत के काम मथाई के नाम, ऐसा बोलते थे, ताकत के काम मथाई के नाम। तो मुझे ताकत के स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छा लगता है, पावर लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट बहुत अच्छा लगता है, स्क्वाट्स मारना बहुत अच्छा लगता है, बेंच प्रेस बहुत अच्छा लगता है, बाइसेप कर्ल्स करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर के अंदर मैंने छोटा सा जिम बना रखा है। अभी मैं प्रेयर में था 2 साल, तो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दिया, वरना मैं अपने घर के अंदर मैंने एक कमरे में जिम का सारा सामान ला के रखा है। उसमें मैं डेड लिफ्ट भी करता हूँ, स्क्वाट्स भी करता हूँ, बाइसेप कर्ल्स भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बस इतना मालूम है, मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पंजा लड़ाने के लिए भी गया, और पंजा लड़ाने के लिए गया और अपने एज ग्रुप में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में दिल्ली स्टेट के अंदर अपने एज ग्रुप में गोल्ड मेडल लेकर के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। फेसबुक पे आपको मेरे फाइनल बाउट्स की वीडियो मिल जाएगी। लोग बोलते हैं पास्टर आपको देख के नहीं लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच बदलने से होता है। किससे होता है? सोच बदलने से। और सोच बदलने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये वचन। हालेलुया। शैतान ने जितने गढ़ बनाए हैं ना, शैतान ने जितने गढ़ बनाए हैं, ना केवल आप हर गढ़ तोड़ेंगे, बल्कि आप शैतान के ऊपर जय में चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है धर्मियों के तंबू से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि आती है। धर्मियों के तंबू से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि आती है। ये जो आपका शरीर है, ये धर्मियों का तंबू है। बोलें प्रभु यीशु मसीह की। इस तंबू से प्रभु की महिमा होनी चाहिए। इस शरीर में बहुत सी कमजोरियां आती हैं, हालेलुया, बीमारियां आती हैं, उम्र की तकलीफ़ें आती हैं, परंतु अगर आपका मन तंदुरुस्त है ना, आपके मन के अंदर अगर वचन भरा हुआ है, तो आप हर तकलीफ के ऊपर जय में चल पाएंगे। धर्मियों के तंबू से जय जयकार और उद्धार की गूंज आती है। मैं आज शाम आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि जहाँ शैतान ने आपको दबोचा है, जिस एरिया में शैतान ने आपको गिराया है,
जिस एरिया में शैतान ने आपको कुचला है, उस एरिया में कम से कम उस एरिया में शैतान से बदला लेके रहना। कम से कम उस एरिया में शैतान से बदला लेके रहना। अगर आपको जिंदगी भर पुअर सेल्फ इमेज, आत्मग्लानि, पुअर सेल्फ इमेज, आपके बारे में आपके अंदर एक बहुत गलत इमेज भरा हुआ है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पता नहीं कौन सा गढ़ आपके अंदर होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके अंदर होगा, ये मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। पर जहां शैतान ने आपको सताया है ना, अगर शारीरिक तकलीफों में सताया है तो बदला लेने के लिए कमर कस लो, बदला लेने के लिए कमर कस लो। यहूदा गोत्र का सिंह है यीशु मसीह, यहूदा गोत्र का सिंह है यीशु मसीह। आप उस यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं, हमारे अंदर पुत्रत्व का आत्मा दिया गया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो मसीह की तरह हम भी जयवंत होते हैं, मसीह की तरह हम भी जयवंत होते हैं। देखिए मरियम और बाकी सहेलियों ने देखा कि उन्होंने कब्र के मुंह पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है ना। यीशु मसीह को दफनाया और दफनाने के बाद कब्र के मुंह पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। किसने देखा था? मरियम ने और उसकी सहेलियों ने देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और उस पे बाद में क्या लगा दिया गया था? रोमी साम्राज्य की मोहर लगा दी गई थी। और क्या किया था? वहां पर पहरेदारों को खड़ा किया था। अब इन स्त्रियों को पता है कि कब्र पे बहुत बड़ा पत्थर है। मरकुस की इंजील में आखिरी अध्याय में 16वें अध्याय में आप देखते हैं, जब ये स्त्रियां कब्र की तरफ जा रही थी तब आपस में क्या बोल रही थी कि पत्थर हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप सुन रहे हैं ध्यान से? हालेलुया। स्त्रियां आपस में क्या बोल रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्या आपने वो आयत पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार मरकुस 16 अध्याय निकालें, क्योंकि कई लोगों ने पढ़ी है, कई लोगों को आयत अच्छी लगती है, पर कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उस आयत को अपनी बाइबल खुद खोलकर कभी पढ़ी नहीं होगी। तो आज आप अपनी बाइबल खोलें और पढ़ें और पढ़ें। उसके 16वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, पहली आयत से लेकर के तीसरी आयत तक। हाँ, चैप्टर 16 वर्स 1, 2 and 3। जब सब्त का दिन बीत गया, थोड़ा सा और माइक ठीक कीजिए। हाँ, जब सब्त का दिन बीत गया, बिल्कुल सही, यस। तो मरियम मगदलीनी हाँ, और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली हाँ, कि आकर उस पर मले। हाँ जी। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकल ही था, वे कब्र पर आई। हाँ, और आपस में कहती थी, और आपस में कहती थी, वर्स 3, आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि उनको पता था उनके बस की बात नहीं है। उनको क्या पता था? पत्थर लुढ़काना उनके बस की बात नहीं है। उनको यह भी पता था कि वो मिलकर भी पत्थर को नहीं लुढ़का सकते थे। वो आपस में मिलकर भी पत्थर को लुढ़का नहीं सकते थे। इसलिए वो आपस में क्या बात कर रहे थे कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली आयत पढ़ें, चौथी आयत पढ़ें, वर्स 4। जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने वहां पहुंचकर आंख उठाकर देखा, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। देखो, मैं यहां से एक बात बताना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में आपकी सफलता के सामने, आपके विजय के सामने, आपके ब्रेक थ्रू के सामने बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का के रखा होगा। आपको भी पता होगा कि ये पत्थर मेरे बस की बात नहीं है, इस पत्थर से मैं निपट नहीं सकता। ना चेंज मत करना, ठीक चल रहा था, चेंज मत करना, पहले ठीक चल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कमजोरी है कि गला बहुत सेंसिटिव है, ये मेरी कमजोरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कहाँ थे? हाँ, आपको साफ, आपके पास सबूत होगा कि ये पत्थर मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं हैंडल कर सकता। पर हार मत मानना। आपको पता होगा कि वहां पत्थर है, आपको पता होगा कि पत्थर पे पहरा है, मोहर है, आप पत्थर नहीं हिला सकते।
पर हार मत मानना। जहां आपके लिए रास्ता बंद हुआ है, जहां आप पराजित हुए हैं, यीशु मसीह की सामर्थ से दोबारा वहां पहुंचना, तिबारा वहां पहुंचना, चौथी बार पहुंचना, पांचवी बार पहुंचना। एक बार जब आप पहुंचेंगे, पता क्या होगा, आपके लिए पत्थर लुढ़का दिया गया होगा। वो आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, आपके जीवन का सबसे बड़ा पत्थर जिसने आपको दबाया हुआ था, रास्ता रोका हुआ था, वो पत्थर लुढ़का हुआ होगा। हालेलुया। ना तो बल से, ना सामर्थ्य से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। शैतान की किसी भी बात में हाँ मिलाकर दब मत जाना। उसको तिनके बटोर करके घोंसला बनाने मत देना, उसको गढ़ बनाने मत देना। हर एक गढ़ को गिरा दो, हर एक गढ़ को, हालेलुया बोलो, गढ़ को उड़ा दो। बोलिए, गढ़ को उड़ा दो। हर गढ़ को, हर वो चीज जिसमें शैतान आपको फंसा के रखता है, उसको उड़ा दो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता था कि कुछ बातों पे कभी विजय मिल नहीं सकती, कभी जीवन बदल नहीं सकता, कभी सोच बदल नहीं सकती। ये भी एक झूठ है जो शैतान हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु जब हमारे जीवन में काम करता है, नामुमकिन मुमकिन में बदलता है, नामुमकिन मुमकिन में बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे घर में हमारा जो दूसरा बेटा है, उसको छोटे में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। उनकी लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसको सुबह से शाम तक समझाओ कि बी ऐसे लिखते हैं, शाम को पता क्या लिख के दिखाएगा, वो आपको इधर को बना के दिखाएगा, बी ये रहा। उसको बताओ ये बी नहीं है, ये डी है, कभी उसको समझ में ही नहीं आ सकता। वो बेड की स्पेलिंग पता क्या लिखेगा, DEB, और उसका मन उससे कहेगा कि उसने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और हम जब उससे बोलते हैं कि ये तूने गलत लिखा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों गलत बोल रहे हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 30 के बाद 31 आता है। 30 के बाद कितना आता है, तो वो 30 के बाद लिखेगा, 30 के बाद 13। भाई ये तुमने 13 लिख दिया है। नहीं, मैंने 31 लिखा है, 31 ही तो लिखा है। उसका माइंड कहाँ से रीड कर रहा है, इस तरफ से रीड कर रहा है। पर 3 को उसने उल्टा नहीं बनाया, 3 को सही बनाया है, 3 को सही बनाया है। तो 30 के बाद 13 लिख के सोच रहा है कि क्या लिख दिया है, 31। पर ऐसे बच्चे बहुत तेज होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत बहुत तेज होते हैं। और उससे छोटा भाई है जोशुआ। जोशुआ बहुत छोटी उम्र से बोलने में तेज, सब कुछ याद करने में तेज। बिफोर द एज ऑफ 4, 4 की उम्र से पहले 150 बाइबल की आयत याद कर ली उसने। 150 बाइबल वर्सेस, जिसमें कितने कितने भजन पूरे 139, सैम पूरा, सैम 1, सैम 23, सैम 15, 1 कोरिंथियंस 13, ये सब फुल याद। उसको कुछ भी दे दो, पढ़ के याद कर लेगा। तो एक दिन जोसेफ ने, बीच वाले ने मुझसे आके कहा, पापा मुझे परमेश्वर ने बुद्धि क्यों नहीं दी, मुझे परमेश्वर ने बुद्धि क्यों नहीं दी। जोशुआ को देखो, सब कुछ इसको याद हो जाता है, मुझे परमेश्वर ने बुद्धि क्यों नहीं दी। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने बुद्धि को अपनी सोच के अनुसार देखा। बुद्धि वो नहीं है जो वो समझ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, अगर प्रभु की दया से मैं वहां नहीं होता, तो ये तिनका है। क्या ये, व्हाट इज दिस, ये तिनका है। ऐसे ही कई तिनके जुड़ेंगे और फिर क्या बन जाएगा, घोंसला बन जाएगा। और ऐसा व्यक्ति इतना काबिल होने के बाद भी क्या बन जाएगा मालूम है, लालू से लल्लू बन जाएगा। मैंने कहा था सुबह का मैसेज ही शाम को कंटिन्यू करूंगा, है ना, तो मैं दोबारा सब कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूं, वहीं से सीधा कंटिन्यू कर रहा हूं। हालेलुया। 4 बार में, 5 बार में, 100 बार सुनने के बाद लालू क्या बन जाएगा, लल्लू बन जाएगा। अपनी सोच में लल्लू बन जाएगा। एक आयत जल्दी से पढ़नी है, गिनती की पुस्तक, बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर 13,
और इसकी लास्ट वर्स पढ़िए, आखिरी आयत शायद 33 है, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33। माइक में पढ़ें और सब लोग बहुत संवेदनशील रहना इस सेशन में, बहुत सेंसिटिव रहना इस सेशन में, क्योंकि जैसा पास्टर सैम ने कहा हम प्रार्थना में जाएंगे। और 8:30 वो यहाँ ख़त्म करना है ना, यहाँ 8:30 ख़त्म करना है, तो हमको आखिर में प्रार्थना और समर्पण में जाना है। तो आप बहुत सेंसिटिव रहें उस समय, सबके लिए नहीं, पर आप में से जिनसे प्रभु कल से लगातार बात कर रहा है, आप में से कई लोगों ने पर्सनली मुझे बताया है, और भी होंगे जिन्होंने बताया नहीं है, जिनसे कल सुबह से प्रभु बात कर रहा है, कल शाम से बात कर रहा है, और उनको प्रेयर की नीड है, वो समर्पण करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्शिप टीम समर्पण के गीत गाएगी, और जब वर्शिप टीम समर्पण के गीत गाएगी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो लोग तब सामने आएंगे, अब उन पे हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे, और मेरे अंदर प्रभु ने इच्छा जगाई है कि उनके सर पे हाथ रखकर उनको ब्लेस करना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। आप विश्वास करना कि प्रभु आपको एक ब्रेक थ्रू देगा। हालेलुया। ये सेशन हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आपके लिए उस तरह से प्रार्थना किसी भी सेशन में नहीं हो पाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आयत पढ़ेंगे, कौन सा, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33 लास्ट पढ़िए। फिर हमने वहाँ नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड जल्दी से बताएं। वायदे के देश के, प्रॉमिस लैंड के बिल्कुल कगार पर, बॉर्डर पर इजरायली लोग आ गए। अब उनको बस वायदे के देश में प्रवेश करना है, पर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। उन्होंने प्रवेश नहीं किया। उन्होंने क्या किया, 12 गोत्रों में से, इजराइल में कितने गोत्र थे, जवाब दीजिए। 12 गोत्रों में से, हर गोत्र में से एक एक व्यक्ति को चुना, और कितने लोग चुने गए, 12। उन 12 में से 2 का नाम बताइए, उन 12 में से 2 का नाम बताइए, यहोशू और कालेब, जोशू एंड कैलेब। बाकी 10 का नाम हमें याद नहीं रहेगा। 12 लोग चुने गए, और 12 लोगों को क्या काम दिया गया कि तुम वायदे के देश में एडवांस पार्टी के रूप में, स्पाइस के रूप में, डिटेक्टिव्स के रूप में तुम भेदिए बनकर वायदे के देश में जाओ और भेद लेकर आओ, स्पाइंग करके भेद लेकर आओ और हमें रिपोर्ट बताओ, वहाँ क्या है, लोग कैसे हैं, शहर कैसे हैं, कौन सा रास्ता लेना है, कैसे वहाँ घुसना है कि नहीं घुसना है, या वहाँ की फसल कैसी है, वहाँ के लोग कैसे शहरों में रहते हैं, सब पता करके आके बताओ। तो जब वो वापस आए तो 10 लोग एक बात बोल रहे थे और योशू और कालेब दूसरी बात बोल रहे थे। तो इन 10 लोगों ने क्या बोला वो हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए 33। फिर हमने वहाँ नपीलों को, ये 10 लोग कह रहे हैं हमने वहाँ नफीलों को देखा। ये जो नपील हैं, ये नेफिलीम, ये दानव प्रजाति के लोग हैं, मतलब जो कद काठ में बहुत ऊंचे थे, जैसे गोलियत था, गात का गोलियत था, उस तरह के दानव प्रजाति के लोग। इनको अन्नाकी दानव भी बोलते हैं, इनको नपील बोलते हैं, हिंदी में नपीली जाति लिखा हुआ है ना। हाँ पढ़िए। हमने वहाँ किनको देखा, नपीलों को देखा, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को हमने वहाँ नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, मतलब बहुत ऊंचे कद काठ के, 8-8 फुट ऊंचे, ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े सीने वाले, उनको हमने वहाँ देखा। और हम अपनी दृष्टि में हाँ, उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई उनको जब हमने देखा तो हम अपनी दृष्टि में उनको जब हमने देखा, किनको देखा, गोलियत जैसी पूरी जाति को देखा। उनको जब हमने देखा तो उनके सामने हम अपनी दृष्टि में कैसे थे, टिड्डे के समान, टिड्डियों के जैसे। कैसे थे, टिड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रासहॉपर या लोकस भी बोलते हैं, है ना। और बच्चों का एक खेल होता है, बच्चों को जब टिड्डियां दिखती है ना, वो ऐसे पैर से ऐसे पच क्या करते हैं, मार देते हैं, चप्पल से पैर से मार देते हैं। अक्सर आपने भी किया होगा, छोटे में टिड्डियां शहरों में तो दिखती नहीं है, पर जब टिड्डियां दिखती हैं तो हम क्या करते हैं, चप्पल से या पैरों से ऐसे कुचल देते हैं मस्ती में। तो इजरायली लोगों ने, इन 10 लोगों ने क्या कहा, हम वहाँ गए, हमने नफीली जाति के अनाक वंशियों को देखा। जब उनको हमने देखा
तो हमारी नज़र में हम कैसे थे? टिड्डियों के समान थे। देखो, अगर आप अपनी नज़र में टिड्डी बन गए तो आपने दुश्मन का काम बहुत आसान कर दिया। अगर आप अपनी नज़र में टिड्डी बन गए तो आपने दुश्मन का काम बहुत आसान कर दिया। दुश्मन तो अब आपको रौंद देगा, दुश्मन तो अब आपको कुचल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सोच का ध्यान दें, सोच का ध्यान दें। तो हमारे बेटे ने कहा, पापा परमेश्वर ने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी? मुझे उस दिन बहुत चोट लगी अंदर, और मैंने जोसेफ को समझाया, मालूम है तू क्या चीज़ है, खुदा ने तुझे क्या बनाया है। क्योंकि वो बॉक्सिंग करता था और उतनी छोटी उम्र में भी इतनी जोर से मारता था, मैं ऐसे तकिया पकड़ के रखता था और तकिए के ऊपर उसको, उसने मुझसे बोला कि पापा एक और भाई लेके आओ। पापा एक और, किस लिए? क्योंकि बड़े भाई को मुक्का मारने से हमने रोका हुआ, उसको छोटे भाई को मुक्का मारने से रोका हुआ है। तो उसने कहा पापा एक भाई और लेके आओ। किस लिए? जिसको मैं खुल के क्या कर सकूं? मुक्का मार सकूं। तो मैं तकिया पकड़ के रखता था, तकिया पकड़ के रखता था, मैं कहा मुक्का मार ले। अब वो छोटा सा इतनी जोर से मुक्का मारता था कि तकिए के अंदर से भी मुझे चुभता था। तो मैं सोचता था यार ये बॉक्सिंग के लिए जन्मा है क्या? और कहीं भी चढ़ जाता था, अलमारी के ऊपर चढ़ जाएगा, पता नहीं कहां कहां चढ़ जाएगा। मैंने कहा मालूम है तुझे परमेश्वर ने क्या बनाया है? 5 लोग मुक्का मारे ना, उससे ज्यादा जोर से तू मुक्का मार सकता है। बोले बाकी लोग चढ़ सकते हैं इतना ऊपर, तू कितने आराम से चढ़ जाता है। उस दिन उसको इस तरह से उससे बात किया, उसने अपनी लाइफ में दोबारा ये सवाल नहीं किया। बल्कि बाद में हमें समझ में आया कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि बाकी लोगों का दिमाग जहां नहीं पहुंचता ना, उसका दिमाग वहीं खेलता है, उसका दिमाग वहीं पर चीजों को खोजता रहता है। बाइबल से ऐसे सवाल जो मैंने नहीं सोचे कभी, ऐसे सवाल पूछ लेना। छोटे बचपन की बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि हम होम स्कूलिंग करते थे। तो हमारा सिद्धांत यह था कि जबरदस्ती कुछ नहीं सिखाना है, ना कभी मार्क्स की बात ना कभी मार्क्स की बात करनी है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे बढ़ा देना है। उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट था और वो दिन रात बैठ के खुद ही पढ़ता गया, खुद ही पढ़ता गया, खुद ही पढ़ता गया। प्रेज द लॉर्ड। इसी व्यक्ति ने पहले क्या बोला था? परमेश्वर ने मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी? अगर ध्यान नहीं दिया होता तो वो तिनका क्या बन जाता? घोंसला बन जाता, और उस घोंसले के अंदर, उस गढ़ के अंदर वो कैद हो जाता और जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता। उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, सीयूटी क्लियर किया, उसने हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। अच्छा, उसका पढ़ने का तरीका बहुत अलग है। कुछ लिखना पसंद नहीं करता, कुछ प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करता, कोई असाइनमेंट करना पसंद नहीं करता। मैंने कहा यार क्या करूं इसको लेकर के? चलो यार, मैंने कुछ आइडिया बताया कि कैसे सीयूटी को क्लियर करना है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तो उसने सीयूटी भी क्लियर कर लिया और हरियाणा का एक एंट्रेंस भी क्लियर कर लिया, और उसको हमने भेज दिया कहाँ? फिजिक्स पढ़ने के लिए। एमएससी फिजिक्स 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, एमएससी फिजिक्स पढ़ने के लिए भेज दिया। वो चला गया दिल्ली से सोनीपत। सोनीपत में जाकर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा। अब उसके पढ़ने का स्टाइल बहुत अलग है, जिसमें ना कुछ लिखना होता है, ना कोई होमवर्क करना होता है, ना कोई असाइनमेंट करना होता है, ना कोई प्रैक्टिस करना होता है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ समझना नहीं होता, सब चेपना होता है। कुछ समझना नहीं होता, सब चेपना होता है। वो परेशान हो गया, परेशान हो गया। बोले पापा यहाँ कोई कुछ सिखाता नहीं है, अगर आप सिखा सकते हो तो आ जाओ, मैं आपसे सीखूंगा, यहाँ कोई सिखाता नहीं है। 1 साल के बाद बोरा बिस्तरा बंद करके घर पे आ गया वापस। बोले मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने। छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। बोले मैं म्यूज़िक करूँगा। मैंने कहा यार कौन सा म्यूज़िक करेगा? 2 साल हो गए तुमने गिटार नहीं छुआ है। नहीं मैं म्यूज़िक में करूँगा। मैं कहा ठीक है कर लो फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो धक्के खाने लगा, धक्के खाने लगा, इधर से धक्का उधर से धक्का। फिर उसको बेंगलुरु भेज दिया।
धक्के खाता खाता स्पर्धा स्कूल ऑफ म्यूजिक में सेलेक्ट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आराम से मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है अपने फील्ड में। कहता है जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अपनी मेहनत करता है, अपना कमाता है, अपना खाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सफलता को शैतान नहीं तय करेगा, आपको परमेश्वर ने जन्म दिया धरती पर। आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। आपको यीशु मसीह मिल गया है, आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, आपको बाइबल मिल गई है, आपको यीशु का लहू मिल गया है, आपको अनुग्रह का दान मिल गया है। मेक यूज ऑफ इट। और परमेश्वर ने आपके लिए जो ड्रीम देखा है ना, पहला सेशन हमारा यही था ना, आपके लिए परमेश्वर ने एक ड्रीम देखा है, एक योजना बनाई है, उसको पूरा कर दो, वही आपकी सफलता है। जब आप उस पथ पे आगे जाएंगे ना, तो पता नहीं आप में से किसी को परमेश्वर डीएम, किसी को सीएम, किसी को पीएम बना दे, कुछ नहीं पता। अगर कनान के चरवाहे का लड़का मिस्र का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यहाँ बैठे नौजवानों में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच सकता है, परमेश्वर पहुंचा सकता है। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी नजर में शैतान आपको, आपकी नजर में टिड्डी बनाना चाहेगा। वो आपको सारे सबूत दे देगा, वो आपको सारे सबूत देगा और आपको क्या समझा देगा? तू टिड्डी है, तू हारा हुआ है, दुश्मन तुझे कुचल देगा, दुश्मन तुझे मसल देगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू, तेरे लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं आएगा, तू काम चला ले, तू प्रभु में नहीं बढ़ सकता, तू सेवा नहीं कर सकता, तेरे अंदर से वरदान नहीं प्रकट हो सकते, तू यीशु के लिए नहीं जी सकता, तू यीशु की तरह नहीं जी सकता। तमाम तरह की ऐसी बातों से आपके जीवन में शैतान बातों को लेकर काम करेगा और आपको ये समझाएगा कि आप टिड्डी हैं, आप टिड्डी हैं। आप उसकी बात मान गए तो आप टिड्डी बन जाएंगे। आप बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी टिड्डी बन जाएंगे। आप बहुत ज्यादा काबिल होने के बावजूद भी क्या बन जाएंगे? टिड्डी बन जाएंगे। और जब आप टिड्डी बन जाएंगे तो दुश्मन का काम आसान हो जाएगा, आपका लाइफ फेलियर का लाइफ होगा। पर आज प्रभु का आत्मा हमें सिखा रहा है, हर एक गढ़ को उखाड़ दो, हर एक गढ़ को उखाड़ दो। शैतान ने जो भी घोंसला बनाया है उखाड़ दो। आपके अंदर सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट परमेश्वर ने रखा है, उस ब्लूप्रिंट को समझो और परमेश्वर जहां आपको पहुंचाना चाहता है वहां पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप में से कई लोगों को प्रभु और ऊंचा ले जाना चाहता है। आपको लग रहा है कि आप कहीं पहुंच गए, नहीं, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रॉफिटिकली बोल रहा हूं। प्रभु का आत्मा मुझे दर्शा रहा है, मुझसे बुलवा रहा है कि आप में से कई लोगों को प्रभु बहुत आगे ले जाना चाहता है। कुछ लोगों ने सोचा है कि बस इतना काफ़ी है, मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को सुधारा और बोला इश्माइल के साथ एडजस्ट मत कर, मैं तुझे आइजक तक ले जाना चाहता हूँ। कुछ लोगों से पवित्र आत्मा आज शाम बात कर रहा है, आपको इश्माइल लेवल पर एडजस्ट नहीं करना है, आपको इश्माइल स्तर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। शैतान ने आपको बोला है तू यहीं रुक जा, इसी स्टेशन पे देख, तेरी ज़रूरत अभी पूरी हो रही है, देख तेरी नौकरी लग गई, बस काफ़ी है, अब शादी कर, बच्चे पाल, यहीं पर तू रुक जा। नहीं, शैतान को बोलो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा जहाँ परमेश्वर मुझे पहुँचाना चाहता है। किसी के लिए पवित्र आत्मा की ओर से संदेश है कि आप इश्माइल स्तर पे आकर, इश्माइल स्टेशन पे आकर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। नो नो नो, परमेश्वर आपको आइजक लेवल पर ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको इसहाक लेवल पर ले जाना चाहता है। वहां तक पहुंचे बगैर सांस मत छोड़ना, वहां तक पहुंचे बगैर हिम्मत मत हारना, वहां तक पहुंचे बगैर रुकना मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रिसीव इट इन योर स्पिरिट, रिसीव इन योर स्पिरिट। आप अपने ब्रेक थ्रू के कगार पर हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि आज दोपहर को जोशुआ आया और जोशुआ ने, मेरी बात थोड़ी देर तक जोशुआ से हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जोशुआ ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। जैसे मैंने सुना कि उस स्टार्टअप को कौन सी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं ताज्जुब करने लगा। मैं कहा एक साधारण घर से एक साधारण व्यक्ति आज यहाँ तक पहुँच गया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जोशुआ की बातों से आपके अंदर भी आग
लगी होगी। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। परमेश्वर जोशुआ को यहाँ लेकर के आया, हालेलुया, ताकि एक जीवित उदाहरण के द्वारा आप में से कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिले। नहीं, आप जहाँ अभी पहुँचे हैं ये नहीं है वो जगह। पवित्र आत्मा दिखा रहा है आप में से कई लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा प्रभु आपको और आगे ले जाना चाहता है। आपका स्टेशन और आगे है, आपको आइजैक लेवल तक जाना है। दुश्मन का काम आसान मत करो। वो बोल रहा है तू टिड्डी है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। पलट के जवाब दो, मैं टिड्डी नहीं हूं, मैं मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हूं। मेरा प्रभु यहूदा गोत्र का सिंह है, वही अभिषेक मेरे ऊपर है। खड़े हो जाओ, सीना तान करके खड़े हो जाओ, सर उठाकर खड़े हो जाओ, बोलो मैं नहीं हार मानूंगा। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर यीशु मसीह है। आई विल ब्रेक थ्रू, आई विल ब्रेक थ्रू। हर एक गढ़ को उखाड़ कर फेंक दो, हर एक गढ़ को उखाड़ कर फेंक दो। प्रेज द लॉर्ड। साउंड ज्यादा हो गया था क्या? चेंज किया थोड़ा सा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक गढ़ को उखाड़ कर फेंक दो। हम सुबह कौन सी आयतों पे ध्यान कर रहे थे? प्रेज द लॉर्ड। कई गवाहियां इधर उधर सुबह और अभी में बहुत सी गवाहियां आई हैं। ये सब गवाहियां किसी ना किसी के जीवन में फिट हो रही हैं, किसी ना किसी के लिए परमेश्वर ने बुलवाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां शैतान ने आपको पराजित किया है वहीं वापस पहुंचो, वहीं जाके वापस देखो, पत्थर लुढ़का हुआ होगा, पत्थर लुढ़का हुआ होगा। मुझे याद है कि मैं परेशान हो गया था खुद से, माफी मांग मांग करके, परमेश्वर से माफी मांग मांग करके परेशान हो गया था। और फिर शैतान ने भी मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि अब परमेश्वर की माफी भी खत्म हो गई है, अब परमेश्वर की माफी भी खत्म हो गई है। अब परमेश्वर तुझे माफ नहीं कर सकता, तेरे गुनाह अब माफ नहीं हो सकते, तूने ऐसे गुनाह कर दिए जो माफ ही नहीं हो सकते। यू हैव एग्जॉस्टेड गॉड्स मर्सीज, तूने परमेश्वर की दया खत्म कर दी, परमेश्वर की माफी अब तेरे लिए उपलब्ध नहीं है। और मैं ऐसा मानने लग गया, और मैं ऐसा मानने लग गया। पर जब वचन में सीखा, जब मैंने वचन सीखा तो मुझे समझ में आया कि जब तक हमारे अंदर कन्विक्शन होता है ना, जब तक हमारे अंदर प्रायश्चित होता है, हमारा प्रायश्चित इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है। अगर हमारे अंदर प्रायश्चित नहीं होगा इसका मतलब खुदा ने भी छोड़ दिया है। पर अगर आपके अंदर प्रायश्चित अभी भी हो रहा है, आप प्रभु से जाके माफी मांगते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है। होली स्पिरिट हैज नॉट गिवन अप ऑन यू। ये इस बात का सबूत है कि उम्मीद अभी बाकी है, अभी परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है। शैतान का झूठ मुझे समझ में आ गया और मैंने कहा 1000 बार नहीं, 10,000 बार एक ही चीज के लिए माफी मांगूंगा, पर तब तक माफी मांगूंगा जब तक कि एक दिन मैं खड़ा ना हो जाऊं, इस विषय के अंदर मैं जयवंत ना हो जाऊं। मेरा प्रभु मुझे जयवंत करेगा। और मैं आज आपके सामने गवाही देता हूं, हर ऐसी बात के ऊपर, एवरी सिंगल थिंग, हर ऐसी बात के ऊपर प्रभु ने मुझे समय के बीतने पर जयवंत बनाया, हर ऐसी चीज के ऊपर। क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा है, रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। आज अपना नाम उस आयत में लिख दो, रोमियो 16:20 में अपना नाम लिख दो और बोलो, शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को, शिबू या यशुराज, तेरे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको गढ़ गिराना हो तो पता क्या करना है? उस झूठ को पकड़िए जो शैतान आपको सुना रहा है। वो बोल रहा होगा परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, वो बोल रहा होगा खुदा तुझे माफ नहीं कर सकता, वो बोल रहा होगा खुदा तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तू सफल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। आइडेंटिफाई दैट लाई, आइडेंटिफाई दैट लाई। उन तिनकों को पहचानो जिन्हें जोड़कर शैतान क्या कर रहा है? घोंसला बना रहा है, गढ़ बना रहा है। वो गढ़ किस चीज से शैतान ने बनाया वो पहचानो, वो पैटर्न पहचानो।
कई बार कई पैटर्न होते हैं हमारे लाइफ में जो गढ़ की तरह होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं जल्दी जल्दी। आपका बड़ा दिल है रात को प्रार्थना करना है, या आपका बड़ा दिल है सुबह प्रार्थना करना है। चलो सुबह प्रार्थना करना है, आपके पास सुबह टाइम है, आपने 5 बजे का अलार्म, आप आराम से नींद पूरी करके 5 बजे उठ सकते हैं, और आपका दृढ़ संकल्प है सुबह उठ के मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, आधा घंटा प्रार्थना करूंगा। पर क्या होता है, 5 बजे अलार्म बजता है और आप हर रोज उस अलार्म को आप स्नूज कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर से करवट बदल के सो जाते हैं। ये एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है? ये एक पैटर्न चल रहा है, और इस पैटर्न के कारण आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे वही शैतान बाद में आएगा, बोलेगा देखा तू किस काम का विश्वासी है, तू किस काम का विश्वासी है, तू तो प्रार्थना कर ही नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद बस सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये पैटर्न ब्रेक करो, ये पैटर्न ब्रेक करो, किसी की हेल्प लो, कुछ सोचो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, प्रभु ये पैटर्न कैसे ब्रेक करूं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप शाम को प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने निर्णय लिया मैं ड्यूटी से आऊँगा, कॉलेज से आऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा और उसके बाद सीधा उस कमरे में जाऊँगा, कमरा बंद कर दूंगा और 30 मिनट्स में प्रेयर में बिताऊंगा, पर्सनल प्रेयर में बिताऊंगा। पर्सनल प्रेयर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप सोचो कि पर्सनल प्रेयर का कोई रिप्लेसमेंट है, कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा काम चल जाएगा, या 2-4 लोगों के साथ प्रार्थना करोगे तो काम चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। पर्सनल प्रेयर इज समथिंग एल्स। पर्सनल प्रेयर, पर्सनल वर्शिप, पर्सनल मेडिटेशन ऑन गॉड्स वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत रूप से आराधना करना और व्यक्तिगत रूप से वचन को अपने लिए पवित्र आत्मा से रिसीव करना जरूरी है। अभी आप नीचे जाओगे खाना खाने के लिए, आपकी जगह कोई और खाना खाएगा तो आपका पेट भर जाएगा क्या? प्लेट लेकर आपको जाना पड़ेगा। आप बुफे है इसलिए सामने से खाना आपको लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, तब आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, तब आपका शरीर ताकत पाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? इसी तरह अपनी प्लेट लेके दरवाजा बंद करके प्रभु के सामने बैठना होगा। प्रभु मुझे आज के लिए दाल दे, इस कटोरी में दाल दे, प्रभु मुझे 2 रोटी दे, मुझे चावल दे, मुझे ये वाली सब्जी दे, मुझे सलाद दे। जैसे हम टेबल से अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही प्रभु की हुजूरी में बैठकर आपको डे बाय डे ये पाना होगा। यहीं पर हम जो है नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और बहुत बड़ी हानि उठा रहे हैं। तो आपने निर्णय लिया ड्यूटी से आऊँगा, नहाऊंगा, कॉलेज से आऊँगा, नहाऊंगा, फ्रेश होकर उस कमरे में जाऊँगा, कमरा बंद करूँगा और प्रार्थना करूँगा। पर क्या हो रहा है, आप जब ड्यूटी से आते हैं तो घर में टीवी चल रहा होता है, अनजाने में आपको लगता है चलो चाय पी लेता हूँ, चलो चाय पी लेता हूँ। आप बैठ गए चाय पीने के लिए, और चाय पीते 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 वो जो आधा घंटा आपने प्रार्थना के लिए अपने मन में सेपरेट किया था ना, वो आपने उड़ा दिया। क्या किया आपने? उड़ा दिया। और अब आपको पता है बात कब याद आएगी? अब बात याद आएगी जब आधे घंटे की जगह 45 मिनट निकल गए, और फिर आपको इतना खराब लगेगा, इतना गिल्ट लगेगा, कि ये क्या हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, कल तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। सेम चीज नेक्स्ट डे रिपीट होगा। ये एक पैटर्न है। ये क्या है? आपको स्पिरिचुअली हैंडीकैप्ड रखने के लिए, आत्मिक तौर पर लाचार रखने के लिए ये एक पैटर्न बिल्ड किया है शैतान ने। इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। तो गढ़ किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई विचारधारा हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ के अंदर। तो पहला कदम है उस झूठ को, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा कदम है उसकी जगह पर परमेश्वर के वचन से जो सत्य है ना, उस सत्य की घोषणा कीजिए। अगर झूठ है कि तू नहीं कर सकता, तो बोलिए मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, ना तो बल से ना ताकत से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कर सकता हूं। और ऐसा करते रहिए, पवित्र आत्मा से मदद लेते रहिए, प्रभु का अनुग्रह काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक हथियारों के रूप में हमने बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। हमने वचन को नजरअंदाज कर दिया, हमने प्रार्थना को नजरअंदाज कर दिया, हमने आराधना को नजरअंदाज कर दिया,
हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को नजरअंदाज कर दिया, हमने फेलोशिप को, संगति को नजरअंदाज कर दिया। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, धनवान यीशु के पास आया। अगर यीशु ने उससे कहा होता वहां पर एक चर्च बनाना है, 2 करोड़ सैंक्शन कर दे, उधर एक फीडिंग द हंग्री का प्रोजेक्ट शुरू करना है, 50 लाख पास कर दे, इधर पानी के लिए बोरवेल खुदवाना है, 10 लाख सैंक्शन कर दे, तो वो सब कुछ कर देता, वो सब कुछ कर देता, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम बहुत कुछ ऐसा करने को तैयार हैं, पर प्रभु जो चाहता है ना वो करने को हम तैयार नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम अंतिम पलों में सुनिए ध्यान से। हमने आज सुबह शुरू किया था 2 कुरिन्थियों 10वें अध्याय की 3, 4 और 5वीं आयत से, जहां बात ये थी, जय पाना चाहते हैं, जो चीज परमेश्वर और आपके बीच में हथियार, मूर्ति, आइडल का काम कर रही है, परमेश्वर ने हमें आत्मिक, अगर आप गढ़ों को गिरा देना चाहते हैं, आत्मिक हथियार दिए हैं और जय में चलना चाहते हैं, स्थानों पर खड़े हो जाएं, तो पर्सनल प्रेयर की तरफ ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले में बोलिए, आत्मिक हथियार, अकेले में सारा ध्यान क्या प्रभु पे टिका है कि ये आत्मिक हथियार प्रार्थना करने की आदत भी गढ़ को गिराने के लिए पर्याप्त है। एक पल मेरी तरफ देखिए, पीछे बोले, मेरे पास जब मैंने जॉब छोड़कर सेवा करने का निर्णय लिया, तो आपसे कहना चाहता हूं, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। डोंट लीव योर जॉब, डोंट लीव योर बिजनेस। परमेश्वर की सेवा जॉब के साथ करो, परमेश्वर की सेवा बिजनेस के साथ करो। हमें ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है। पर अगर परमेश्वर आपसे साफ कह दे कि तूने जॉब नहीं करना है, मेरी सेवा ही करनी है, तब आप फुल टाइम सेवा के लिए अपना जीवन दो। और फुल टाइम सेवा का मतलब क्या होता है? फुल टाइम सेवा का मतलब होता है कि आपके पास सेवा में इतनी जिम्मेदारी है कि आप कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं फुल टाइम सेवा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मुझे प्रभु ने सेवा के लिए बाहर निकाला, बहुत से लोगों ने कहा अभी नौकरी करने का समय है, अभी पैसा कमाने का समय है, सेवा वगैरह बाद में कर लेना, सेवा बाद में कर लेना। पर मेरे अंदर प्रभु ने एक ख्वाहिश जन्माई थी, देना है प्रभु को, जवानी देनी है, जवानी देनी है, जीवन का सबसे अच्छा समय देना है। और वही संदेश आज रात में रिपीट करता हूं, ब्रेक थ्रू आपकी जवानी में आना चाहिए। पटरी आपकी जवानी में बिछ जाए तो जिंदगी भर जय का इंजन चल सकता है। हालेलुया। कम बैक टू पर्सनल प्रेयर। कमरा बंद करना सीखो, कमरा बंद करना सीखो, पैटर्न्स को तोड़ो। जो पैटर्न्स आपके प्रेयर लाइफ को रोक रही है, वो पैटर्न्स को तोड़ो, वो पैटर्न्स को तोड़ो, पहचानो वो पैटर्न्स। आप पहचान सकते हो कौन सा पैटर्न है, कैसे शैतान आपको धोखा दे रहा है, वो पैटर्न तोड़ो, वो पद्धति तोड़ो। कमरा बंद करो, पर्सनल प्रेयर में जाओ, बाइबल खोलो, कम से कम नया नियम हर रोज थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा, और भूख के साथ पढ़ना। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पर्सनल आराधना करना, दिल से प्रभु की खूबसूरती को देखकर, यीशु के जख्मों को देखकर, यीशु के बलिदान को देखकर, यीशु के पुनरुत्थान को देखकर, यीशु के सिंहासन को देखकर पर्सनल वर्शिप में प्रभु से जुड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से हेल्प लेना, होली स्पिरिट इज योर कोच, होली स्पिरिट से हेल्प लेना। और आखिरी बात बताता हूं, फेलोशिप को इग्नोर मत करो। फेलोशिप, संगति, आप 2-4 अपने जैसे प्रभु के लोगों से जुड़े रहो, एक दूसरे को एंकरेज करो, साथ में मिलकर कहीं प्रार्थना के लिए जाओ, पूछो एक दूसरे से तुम्हारा प्रार्थना लाइफ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, बाकी 4 लोग उसके कंधे पे हाथ रखो, उसके लिए प्रार्थना करो। आपको जरूरी नहीं कि कोई पास्टर आपके ऊपर हाथ रखे, आप एक दूसरे के ऊपर हाथ रख सकते हैं। साथ में मिलकर पिकनिक के लिए जाओ, कहीं जाओ एकांत में, एक पूरा दिन उपवास में प्रार्थना में बिताओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, एक दूसरे से पूछो भाई तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है,
क्या तुम बाइबल रीडिंग कर पा रहे हो? क्या तुम वर्शिप कर पा रहे हो? अकेले भी करो और एक ग्रुप के साथ फेलोशिप में रहो। यह है सीक्रेट, यह है सीक्रेट। हर एक गढ़ शैतान का टूट जाएगा। आइए हम समर्पण में जाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। अपना मुझे अपना खुदा रू, मुझे अपना अपना मुझे अपना खुदा रू, मुझे अपना। मिट्टी को कुम्हार, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, होली स्पिरिट, मिट्टी को कुम्हार जैसे आप पवित्र आत्मा, हाथों से अपने सवारे। आज पवित्र आत्मा से नई सामर्थ मांगी है। यूं ही कलामे खुदावन, आज पवित्र आत्मा से अभिषेक मांगो। गूंदे हमें और निखारे। आज पवित्र आत्मा से नए वरदान मांगो। अपना मुझे अपना, बोलो प्रभु से, प्रभु मैं विजन्स देखना चाहता हूँ। मुझे अपना, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं प्रोफेसी करना चाहता हूँ। अपना मुझे अपना, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं हीलिंग्स के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। मुझे अपना मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू। डेस्परेट हो जाओ, कोई दिखावा नहीं। डेस्परेट, डेस्परेट फॉर द होली स्पिरिट, डेस्परेट फॉर द होली स्पिरिट। मुझे छू खुदा रू, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। मुझे छू छू, मुझे छू खुदा रू, ओ मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू छू। प्रभु मुझे छू मैं और हार की जिंदगी नहीं जीऊंगा। खुदा रू, मेरे ये सामने ये पत्थर है, मैं विश्वास करता हूँ इस पत्थर को तू लुढ़का देगा। ज्योति जल मैं असफलता की जिंदगी नहीं जीऊंगा। जैसे जले ज्योति तेरी, जीवन से ज्योति जला जैसे जला Holy Spirit, Holy Spirit, एक ब्रेक थ्रू। पत्थर लुढ़क जाए, पत्थर लुढ़क जाए। मुझे भर, कुछ बुरी आदतों के बंधन आज यीशु नाम में टूट जाए। मुझे भर लस्ट, खुदा लस्ट का बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। मेरी जान को, व्यभिचार, मेरी रूह को,
व्यभिचार, एडल्ट्री यीशु के नाम में टूट जाए। कुछ मेरी जागो, किसी भी तरह का नशा मेरी रूह यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए। बदन कुछ Glory, Holy Spirit. Let there be a mighty move of the Holy Spirit. एक बड़ा रिवाइवल आज शाम यहाँ पर आए, मुझे छू उस रिवाइवल की ज्योति बनकर, उस रिवाइवल की मशाल बनकर यहाँ से अनेक जवान वापस जाने पाए। खुदा रो बोल दो शैतान को, बोल दो शैतान को कि मैं आइज़ैक लेवल तक पहुंचूंगा, सोचो कोई चीज मुझे नहीं रोक पाएगी। ख्यालों को छू बोलो मैं लांग जाऊंगा। यीशु होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, हे यीशु छू मुझे छू, खुदा रो मुझे छू। हो सकता है आप में से कोई बहुत गलत रिश्ते में है और वो गलत रिश्ता बहुत दूर तक चला गया है। हो सकता है आप में से कोई गलत रिश्ते में है, इललेजिटिमेट रिलेशनशिप, व्यभिचार का रिश्ता। आप गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं और वो रिश्ता बहुत दूर तक चला गया है, शायद ऐसी जगह तक चला गया जहां से लौट कर आना नामुमकिन है। पर वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो लस्ट है, वो शरीर की अभिलाषा से आप खींचे गए हो। वो रिश्ता आज यीशु के नाम से टूट जाए। आज उस रिश्ते को बाय बाय बोल दो, आज उस रिश्ते को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। ये रिट्रीट आपके लिए मौका है, ये रिट्रीट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके साथ अतीत में कुछ बहुत बुरा हुआ होगा और उसी चीज को रिपीट एपिसोड की तरह, उसी चीज को रिपीट एपिसोड की तरह बार बार शैतान आपको दिखाकर, जैसे कुछ लोग किसी की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं और गलत काम करवाते रहते हैं, ऐसे ही शैतान हमारे अतीत की कोई बात, हमारे अतीत का कोई पराजय, हमारा कोई गलत निर्णय, हमारी कोई वीकनेस को बार बार रिपीट एपिसोड की तरह हमारे मन में प्ले करता रहता है, प्ले करता रहता है और आप दब गए और वो आपको गुलाम की तरह सता रहा है। टुडे इज द टाइम टू ब्रेक फ्री। आज शाम छूट कर बाहर निकलने का समय है। कह दो शैतान को कि मैं तेरे झूठ के नीचे और नहीं दबूंगा। मेरे अतीत में मुझसे गलती हुई, मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, पर मेरे सारे जख्मों पर मरहम पट्टी करने के लिए मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। सामरी व्यक्ति ने उस जख्मी व्यक्ति की मरहम पट्टी की। उसने तेल और दाखरस उंडेल कर मरहम पट्टी की। तो सोचो यीशु कितना बढ़िया मरहम पट्टी कर सकता है। वो आपके सारे जख्मों को ठीक कर सकता है। दाऊद ने कहा मैं यहोवा के द्वारा किसी भी सेना के विरुद्ध में खड़ा हो सकता हूं। दूसरी जगह दाऊद ने कहा यहोवा के द्वारा मैं किसी भी शहरपनाह को लांघ सकता हूं। मैं किसी भी शहरपनाह को लांघ सकता हूं। व्हाट अ लैंग्वेज। मैं किसी भी दीवार को पार कर सकता हूं। आज बोल दो जवानों, साफ साफ शैतान को बोल दो, ऐ शैतान, तेरे द्वारा खड़ी की गई हर दीवार को मैं मसीह के द्वारा, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लांघ सकता हूं। शैतान तेरी सेना का मैं मसीह के द्वारा सामना कर सकता हूं। दिस इज द मोमेंट। यह छुटकारे का समय है। आप जहां हैं वहां यीशु आपके लिए छुटकारा लेकर आया है। आप जहां हैं वहां आपके पास पवित्र आत्मा आया हुआ है। आपको आज पवित्र आत्मा का नया सामर्थ पाना है। पवित्र आत्मा की नई सामर्थ आपको आज पानी है। टुडे फिर से वो आग बरसा दे, बहने दे उस हवा को,
से 2-4 और लोग हैं, 2-4 और लोग हैं, 5 लोग, 6 लोग डेस्परेट हैं प्रेयर के लिए, और आपको बहुत विवशता हो रही है कि आपको सामने आना है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कंपेलिंग एक फोर्स आ रहा है, विवशता हो रही है कि आपको सामने आना है, तब आप सामने आए। हम आपके ऊपर हाथ रखकर ब्लेस करेंगे। बाकी सब लोग अपनी जगह अपना ब्रेक थ्रू आज पाके जाना। टुनाइट इज द अपॉर्चुनिटी। आज रात है वो समय जिसका हमें इंतजार था। आज रात है वो समय, आज रात है वो समय, डिक्लेयर इट। आज रात है वो समय, उखाड़ देंगे हर एक गढ़ को, उखाड़ देंगे हर एक गढ़ को, शैतान के हर झूठ के गढ़ को उखाड़ देंगे। विक्ट्री। मैं देख रहा हूं कि कुछ बंधन टूट रहे हैं। यीशु के नाम से कुछ दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाएं। यीशु के नाम से कुछ कर्सेस टूट जाएं, डीमंस भाग जाएं। डीमंस को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, बच्चों के जीवन से बाहर हो जाएं। यीशु के नाम में बाहर हो जाएं, यीशु के नाम में बाहर हो जाएं। लस्ट का डीमन बाहर हो जाए। लस्ट का बहुत पैसे खर्चवाने की आदत डालने वाला डीमन बाहर हो जाए। भोजन का गुलाम बनाकर रखने वाला डीमन बाहर हो जाए। व्यभिचार का डीमन बाहर हो जाए यीशु नाम में। गलत रिश्तों का डीमन बाहर हो जाए। बहुत गुस्से का डीमन, स्पिरिट ऑफ एंगर, यीशु के नाम से बाहर हो जाए। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से कैंसल करते हैं, कैंसल करते हैं, कैंसल करते हैं। किसी के ऊपर भी ये भाव ही नहीं रहेगा। चाहे कोई भी जादू टोना हो, कोई भी तंत्र मंत्र हो, यीशु के नाम में तोड़ दिया जाता है। वी ब्रेक इट नाउ, वी ब्रेक इट नाउ, वी ब्रेक इट नाउ, वी ब्रेक इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपको लग रहा हो जैसे उल्टी आ रही है, तो आप मुंह खोल के उसको मुंह खोल के हवा की तरह आप उसको अंदर से बाहर जाने दो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। बेटियां चंगी हो जाएं, बेटियां चंगी हो जाएं, बेटे चंगे हो जाएं, जवान लड़के चंगे हो जाएं, छुटकारा पाएं। यस, हालेलुया। तेरा दर्शन हमें मिले, करते